कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। राजभर के मसीहा बन रहे हैं, राजभर की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको एक ही बात बता रहे हैं कि हमने राजभरों को उजागर कर दिया। हम सिर्फ नाम लिखा देने से और नाम की चर्चा करने से आपका विकास नहीं हो पाएगा साथी। नाम बहुत हो गया, अब काम की जरूरत है। काम तभी होगा, आदमी कहता है कि संगठन कार्यकर्ता ही ऋण होता है, लेकिन आज उस संगठन उस कार्यकर्ता के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कितना बड़ा गुनाह हो रहा है साथी। जो नौजवान पार्टी में अपना योगदान करके किस आता है, जो पार्टी कितने बड़े कार्य हजारों लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन पार्टी सोची समझी चाल के तहत कि कहीं हमसे आगे न हो जाए, कहीं कल उनका नाम न हो जाए, इसलिए कोई न कोई जालसाजी करके उसे पार्टी से बाहर निकालने का कार्य कर रही है साथी। और राजभर की बात करते हैं साथी, इसी जौनपुर जनपद में मैंने ठोकर खाई, तब मैंने बीड़ा उठाया। जिस पार्टी के लिए एक छोटा सा धरना होता था मुख्यालय पे, तो यही हरिलाल राजभर 4 बजे 5 बजे भोर में उठकर सबसे पहला व्यक्ति, अगर किसी भी 18 सालों में सबसे पहला व्यक्ति हरिलाल राजभर हुआ करता था, जो जाके झाड़ू लगाता था, टाट बिछाता था, बिस्तर लगवाता था, झंडा लगवाता था, मीडिया को जो है संदेश देता था, प्रशासन सारी व्यवस्था करता था। और यही नेता कुर्ता टाइट करके आते थे, 1 घंटे में बोल वचन देकर चले जाते थे। फिर वही कार्य उसको टाट को पहुंचाना, झंडा हटवाना, प्रशासन को मैनेज करना, मीडिया को मैनेज करना, ये हरिलाल राजभर है, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, इसको पूरा करता था। इसी जनपद जौनपुर में एक जिला अध्यक्ष, जिनका बैनामा हो गया है 18 सालों से, अकेले वही जिला अध्यक्ष सबको नाच नचा रहे हैं। कभी किसी कार्यकर्ता की कीमत नहीं जाने, कभी किसी का दुख सुख नहीं देखा। किसी थाने पे भी जाना होता है तो वो व्यक्ति अकेला ही जाता था। एक बार संजोग से हमने उनसे सवाल पूछा, कुछ हमारे भाई बंधु राजभर समाज के बैठे थे, उन्होंने सवाल पूछा कि नेताजी एक चीज बताइए, 18 साल में आप अकेले ही क्यों थाने कचहरी में जाते हैं, किसी साथी किसी कार्यकर्ता को आप क्यों नहीं लेके जाते हैं। तो वही जिला अध्यक्ष जवाब देता है, अगर राजभर को मैं अपनी गाड़ी पे बैठा लूंगा तो मेरी तरक्की रुक जाएगी, यही व्यवधान पड़ जाएगा, आगे हमारा मकसद काम नहीं करेगा। लोगों में काफी मायूसी हो गई, हमारा दिल एकदम चूर चूर हो गया। लोग हैं, अब किस राजभर की लड़ाई की बात करते हैं। राजभर समाज में आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इज्जत आबरू लूटी जा रही है। आपका कोई नेता वहां नहीं दिख रहा है साथी, वहां कोई नहीं दिख रहा है। मैं विश्व राजभर भर फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साथी, आखिर क्या कारण है। जब आपको समाज को जोड़ना, रैलियां करना होता है, सभाएं करना होता है, तो ये कार्यकर्ता दिखता है, ये राजभर समाज दिखता है। लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाता है तो उनकी बहन बेटी की आबरू जाते रहती है, उनके भाई कहीं मारे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का मोबाइल तक नहीं उठता है, नॉट रीचेगा साथी। क्योंकि बारी बारी से ये राजनीतिक हत्या हो रही है युवाओं के साथ, राजभर समाज के नेताओं के साथ। इनकी मंशा हो गई है कि ये आगे न बढ़ पाए, जो कुछ रहे हम ही रहें, हम ही से नाता रहे, हमारा ही नाम ऊंचा हो, हम ही को लोग चाहें। लेकिन पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है साथी, इसका अंजाम है आपको। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा साथी। जो सपना आप लोग संजो के बैठे हुए हैं साथी, उस मकसद में, इस इरादे से आप लोग तो कभी नहीं कामयाब हो सकेंगे साथी। आज मुझे दुख है, बड़े भाई ब्रिजेश राजभर, पूर्व जिला प्रभारी वाराणसी, जिन्होंने, मैं तो 18 साल त्याग किया, आपने भी 4-5 साल त्याग किया साथी, तेजी से उभरे, युवाओं के दिलों में जगह बनाई, लोगों के दिलों में जगह बनाई, हर एक कार्य को करने में आप सक्षम रहे। आधी रात को भी, पिछली रात को भी, थाने का हो, कोर्ट का हो, कचहरी का हो, हॉस्पिटल का हो, इस पार्टी में बहुत तरह के
कुछ ऐसे चमचे 420 दोगलपन करने वाले लोग बैठे हैं जो नेतृत्व को गुमराह करके वो अपना मकसद अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। साथी, जो हमारे कर्मठ जुझारू पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के रीढ़ के गलत व्यवहार करके उनको बेदखल करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, उनकी सोच को दबा रहे हैं, उनकी मानसिकता को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये राजभर शिक्षित नौजवान साथी, जो भी शिक्षित मेरे नौजवान है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी इन चीजों को शिक्षित राजभर नौजवान युवा आपको देख रहा है साथी। जो उनकी उम्मीदें थी वो खत्म हो रहा है। लेकिन मैं विश्व राजभर फाउंडेशन की हैसियत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हरिलाल राजभर आप लोगों को चैलेंज करता है कि 2022 में इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा साथी, इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दे देता हूं राष्ट्रीय महासचिव विश्व राजभर संगठन, विश्व राजभर फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हरीश राजभर जी को, जयप्रकाश राजभर जी को और तमाम के संगठनों को, जो संगठन उतर के मां बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार की लड़ाई लड़ रही है और उसको मजबूती पहुंचा रही है, न्याय कर रही है। लेकिन आप लोगों से बहुत आज घृणा हो रही है कि आप लोग ये नियत रखते हो कि अगर किसी संगठन किसी पार्टी में है राजभर तो वो अछूत है, और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में है वही असली राजभर है। ये असली नकली का भेदभाव आप लोग बंद करो, गुमराह करना बंद करो। बहुत बहन बेटियों और माताओं को आप लोगों ने गुमराह किया, डंडा झंडा ढोआ लिया साथी। लेकिन अब हरिलाल राजभर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब देश का नौजवान, देश का राजभर नौजवान युवा जाग चुका है, आप लोगों की असलियत सामने आ गई है। और जो साथी ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो गलत बातें लिखते हैं, करते हैं, मैं उन नौजवान साथियों को, मित्रों को कहना चाहूंगा साथी, मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका साथी हूं, आपका हमदर्द हूं, आपका मित्र हूं, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं साथी। आप रहिए, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा साथी। अगर आपका सम्मान हो रहा है आप रहिए। लेकिन मैंने नेता से ही सुना था, नेता ही हर मंच पे कहते थे कि गलत जो भी गलती करता है, अगर गुनहगार से ज्यादा गुनाह सहने वाला जो है गलत होता है। इसलिए साथी, गलत अगर हो रहा है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए साथी। और सच बात, लड़ने में कोई कतराई नहीं है। आप कोई भी लड़ाई लड़िए, कोई भी संघर्ष करिए। अगर ये आपके अच्छे विचार हैं, अच्छे सोच है साथी, ये हरिलाल राजभर आपके भी साथ है। अगर ये आपका विचार गलत हो गया, आपकी बातें गलत हो गई, आपकी सोच गलत हो गई, आप गुमराह करने लगे, तो हरिलाल जैसे नौजवान मान सम्मान अपना खत्म करके आपके पीछे तलवा चाटने या झंडा ढोने का काम नहीं करेगा। अब नौजवान जाग गया है। हम लोग पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में एक ताकत बटोरेंगे साथी। अगर आप सही लड़ाई लड़ोगे तो आपका लोग साथ देंगे, अगर आप गलत लड़ाई लड़ोगे साथी तो आपको कतई आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले 2022 में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे साथी। और साथी, आज ब्रिजेश राजभर से हमारी फोन पे बात हुई। बेचारू इतने नर्वस थे, इतने दुखी थे, इतने रोने का उनका वो हृदय कर रहा था साथी, क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। वक्त की नजाकत को जरा समझो यारो, वक्त की नजाकत को जरा समझो यारो। इन आने वाले नन्हे मुन्ने पीढ़ियों युवाओं के बारे में सोचो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? जरा विश्वास से एक कंकड़ तो उछालो यारो, जरा विश्वास से एक कंकड़ तो उछालो यारो। साथी, अगर आपको विश्वास है, आप अगर खुद मजबूत होना चाहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं साथी, आप सभी सम्मानित साथियों का, मित्रों का स्वागत करते हैं। विश्व राजभर फाउंडेशन आपका स्वागत करता है साथी। हृदय के गहराइयों से आपको नमन करता हूं साथी। हरिलाल राजभर आपको कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा आप सभी के साथ साथी। आप लोग 2 कदम चलेंगे, 10 कदम हरिलाल राजभर, हरीश राजभर और जयप्रकाश राजभर चलने का काम करेंगे साथी। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथी
आप लोग जुड़िए। अगर कहीं गलत होता है उसकी लड़ाई हम लोग जरूर लड़ेंगे साथी। हरीलाल का दावा है कि आज नहीं तो कल समाज को हम जो है हक अधिकार न्याय दिला के छोड़ेंगे साथी। जैसा कि मैं विश्वास दिलाता हूं साथी, आपने देखा होगा कि विश्व राजभर भर फाउंडेशन इतनी मजबूती के साथ समाज की सेवा में लगा हुआ है साथी। चाहे गाजीपुर कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, तमाम चीजें आपके सामने है साथी। लेकिन जिसकी हम लोगों ने 18 साल से सेवा की, 6 सालों से सेवा की, 8 सालों से 10 सालों से युवाओं ने सेवा की, नौजवान साथियों ने सेवा की साथी। लेकिन आज उसका परिणाम क्या हो रहा है साथी? एक उनके पीठ पे कुठाराघात हो रहा है, उनको राजनीतिक हत्या किया जा रहा है साथी। दूसरा, राजभर समाज के साथ अन्याय हो रहा है। किसी थाने पे, किसी डीएम दफ्तर में, किसी एसपी से, किसी एसओ से नेता बात नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ हम लोगों को गुमराह करते हैं, फोन नहीं उठता है, रिसीव नहीं करते हैं, और उनके साथी कोई कदम से कदम मिलाकर थाने पे खड़ा होने वाला नहीं साथी। सोचिए, पार्टी संगठन एक परिवार होता है, और संगठन में कोई दुख पड़ता है तो उस दुख को, उस पीड़ा को, उस दर्द को मलहम लगाने वाले ये नेता नहीं होते साथी। आप खुद से अपना कंधा बचा लो, आप खुद से अपना गर्दन बचा लो। आप खुद अगर मजबूत हैं तो अपनी इज्जत आबरू बचा लो, आप खुद से अपना जीवन बचा लो साथी। वही बहादुरी है साथी, ये कोई आगे पीछे आपको दिखने वाले नहीं है साथी। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा साथी। नौजवान साथी को ये जरूर कहूंगा साथी, न खौले, जिस युवक का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है साथी। इसी आशा विश्वास के साथ अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो उसे नौजवान साथी मित्रों, मेरे परिवार, मेरे समाज के लोग, बुद्धिजीवी माताओं पिता, मुझे क्षमा करिएगा साथी। मुझे सही राह दिखाइएगा, मुझे सही न्याय दिलाइएगा साथी। मुझे कमेंट करके बताइएगा साथी। अगर मेरी बात अच्छी लगी साथी तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजने का कार्य करिएगा साथी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं हरीलाल राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन, भाजपा युवा नेता, आपके साथ कदम से कदम मिला के आजीवन संघर्ष करने का वादा करता है साथी। अगर मेरी बात गलत रहेगी साथी तो मुझे कभी लाइक मत करिएगा साथी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आने वाले होली के शुभ अवसर पर अपनी माताओं बहनों, बुजुर्ग तुल्य पिता, नौजवान साथी, प्रिय बच्चों से मैं विदा लेना चाहूंगा साथी। धन्यवाद। जय सुहेलदेव राजभर।